क्या मामला ज़्यादा गंभीर है, जितना दिख रहा था उससे भी ज़्यादा गंभीर है आपके हिसाब से? गंभीर तो पहले ही था। हम लोग तो पिछले साल ही बोल दिए थे कि चाइना का इंटेंशन ठीक नहीं है। क्योंकि जो भी आप डोमेस्टिक चेंजेस लाते हो इसके बारे में भी एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचना चाहिए। तो हम पहले भी लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, लेकिन खैर सरकार की अपनी कैलकुलेशंस होंगे, इन चीज़ों को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और दे आर इन अ बेटर पोजीशन की स्थिति को देखें, बाहर की स्थिति और अंदर स्थिति, तो वो तो देख रहे हैं कि हम भी डील करें कोरोना के साथ। अंदर की बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। और पाकिस्तान के साथ हमारा टेंशन चल रहा है। कल ही देखें हमारे हाई कमीशन के 2 स्टाफर जो है उन्होंने कुछ बंदी बना के ले गए थे। और परसों ही नेपाल के सरकार ने पार्लियामेंट में उन्होंने एक बिल पास कर दिया था। तो चाइनीज वगैरह मौके का फायदा उठाते हैं। और तो मुझे नहीं लगता है कि ये छोटे छोटे से जुड़ पाते होंगे ये चीजें, लेकिन अभी जो इन्वायरमेंट बना है तो भारत के आगे एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा बॉर्डर पे। और तो हम अगर अमेरिका के चक्कर में फंसे हैं तो वो भी एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में भूल रहेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर की अपनी प्रॉब्लम है, उनकी कोरोना से प्रॉब्लम है। तो भारत को शायद मुझे लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए बातचीत से, और राजनीतिक के तौर पे, कूटनीति के तौर पे इन चीजों को संभालना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता है कि मौका है लड़ाई करने का। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के देश में गए, विजिट हुई। ऐसा लग रहा था कि एक एनालिस्ट ने कहा कि जरूरत से ज्यादा मोदी जी ने चाइना को भाव दिया और उसका नतीजा अब यह है कि वहाँ पे स्टैंड ऑफ हो चुका है वहाँ पर, और आज तो फ्लेयर अप भी हुआ है। आपको क्या वजह लगती है कि क्यों ये जो ताज़ा सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, इसके क्या कारण रहे हैं? अब ये तो मैं भी मानता हूँ कि जिस तरह मोदी जी ने चीन को लेके जो रुख अपनाया था, कंसिलिएटरी जो पोजीशन अपनाया था, मुझे लगता है चीन की तरफ से भी ऐसी शायद रहा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हमारे से रहा होगा। उन्होंने भी जब वुहान में प्रधानमंत्री को बुलाया तो उसी स्पिरिट से बुलाया होगा। अच्छी बात है, नहीं, आपने सही कहा कि चाइना की तरफ से भी अच्छे सिग्नल्स मिल रहे थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि ये एलएसी स्टैंड ऑफ हो गया? तो लेकिन हम ये सवाल पूछ नहीं रहे हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा था ये तीसरा आदमी कहां से आ गया जो हमें लड़वाने के चक्कर में आ गया? तो मिस्टीरियस चीजें हैं जो हमारे समझ से भी थोड़ा बाहर है। ये सडनली ये तो रातों रात तो हुआ नहीं है, इसके बिल्टअप हो रहे थे, उसकी आपका इशारा बैकग्राउंड बन रहे थे। आपका इशारा प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ तो नहीं है? ट्रम्प को तो खुद ही पता नहीं है क्या हो रहा है अपने देश में, तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन देयर इज अमेरिका बियॉन्ड ट्रम्प आल्सो। ये समस्या का क्या बढ़ेगी आपके हिसाब से, या आपको लगता है कि ये एस्केलेशन अब कम, जो एस्केलेशन हुआ है वो खत्म हो जाएगा और मामला आगे नहीं बढ़ेगा? ये तो बड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आने वाले दिनों में 22 तारीख को रशिया, इंडिया, चाइना का मीटिंग होने वाला है। तो अब तो ये देखने वाली बात है ये मीटिंग होता है कि नहीं होता है। शायद यही लगता है कि मीटिंग हो ही नहीं। ये इस एस्केलेशन का अगर मैं मानूं तो या तो भारत नहीं चाहता है या चीन नहीं चाहता है कि ये मीटिंग हो। रशिया तो नहीं चाहेगा कि ये मीटिंग ना हो, वो तो चाहेगा, या कोई तीसरा भी होगा जो मीटिंग नहीं चाहता है। रशिया, इंडिया, चाइना को मिलकर बात करना चाहिए, और अमेरिका तो ये नहीं चाहता है। तो मुझे तो ये लगता है कि पहला कैजुअलिटी तो वो मीटिंग ही रहेगा, शायद हो ना हो, या अनसर्टेन एक सिचुएशन में डाल दिया है। बाकी बॉर्डर पे तो ये मुझे इतना बड़ा चीज नहीं लगता है। सीरियसली गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अभी तो आर्मी ने भी कंफर्म किया है कि उनकी तरफ से भी कैजुअलिटी हुआ है। तो देयर इज ए इक्वलाइजिंग फैक्टर, जो बराबरी का एक सिचुएशन है। कम से कम पब्लिक सेंटिमेंट को आप हैंडल कर सकते हैं कि सिर्फ हमारे जवान नहीं मरे हैं, उनकी तरफ से भी मरे हैं। तो बेसिकली कंट्रोलिंग इमोशन, परसेप्शन, ये चीजें मैटर